नमस्कार दोस्तों। सर्दियाँ ख़त्म होते होते हमने सोचा क्यों ना अभी भी साग आ रहा है तो एक बार और साग की रेसिपी, सरसों के साग की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो उसके लिए हमने ले लिया है सरसों, बथुआ, पालक और मेथी। ये 4 तरह के साग लिए जिनको बहुत अच्छे से देखिए धुल लिया और धुल करके हमने जो है ना इनको पानी निकलने के लिए रख दिया। पानी इनका निकल गया। फिर उसके बाद जो हमने लिया है 2 गड्डी हमने सरसों, 1 गड्डी पालक और आधी गड्डी बथुआ और आधी गड्डी हमने मेथी ली हुई है। इन सभी को हमें क्या करना है ना, अच्छे से हमें इनको कट करना है। तो जो ये सरसों की जो मोटे मोटे डंठल होते हैं ना, इनको आप हटा दीजिए, नहीं तो जो हम इनको घोटते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम होती है, रेसे आते हैं साग में हमारे। और इस तरह से ले करके इसको जो है ना हमें चॉप कर लेना है। ज़रूरी नहीं आप बहुत फाइन चॉप करें, आप इनको ना थोड़ा सा मोटा भी चॉप कर लेंगे, क्योंकि हमें तो बाद में तो इसमें हमें कुकर में सीटी ही लगानी है तो गल जाता। पर इतना आप इस तरह से चॉप कर लीजिए सारी ही साग को। तो ये हमने सरसों चॉप कर लिया। इसी तरह से हम पालक को, बथुआ को, मेथी को भी हम चॉप कर लेंगे सारे ही। देखिए इस तरह से हमने चॉप कर लिया है सारे ही साग को। ये हमने जो है तो यहाँ पे बथुआ चॉप कर लिया है। और हम क्या करेंगे, एक कुकर में इन सब सारे ही साग को हम डाल देते हैं। सभी को कुकर में, आप ऊपर तक भी कुकर भर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये गर्म होता है ना साग नीचे आ जाता है। तो इसमें पालक, बथुआ, मेथी और सरसों चारों ही साग को आप डाल दीजिए। रेसिपी आपको याद ही होगा कि हमने 2 गड्डी सरसों, 1 गड्डी पालक और आधा आधा गड्डी जो है ना बथुआ और मेथी लिया हुआ। इस तरीके से आप साग बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी साग बनता है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन थोड़ा सा ना काट करके डालिए, और थोड़ी सी ज़्यादा पूरी पूरी 1 गड्डी लहसुन डाल दी है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको भी छोटा छोटा काट करके डाल दिया है। साथ ही इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच भर के नमक, और आधा गिलास ही इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि पत्ते अपना पानी खुद से छोड़ते हैं। तो इसमें हमें आधा गिलास से ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं तो साग बाद में पानी पानी छोड़ने लगता है। और साथ ही इसमें हमने डाल दी हुई थी 3 हरी मिर्च काट करके। और हमें इसको कुकर को चढ़ा देना है गैस पे, और इस पर हमें लगानी है 3 सीटी। 3 सीटी आप लगा दीजिए तो साग जो है, पूरा साग अच्छे से गल जाएगा। और देखिए उसके बाद जब मैंने कुकर को खोला तो देखिए कितना भरा हुआ साग था ना कुकर से पूरा। हाँ नहीं, सॉरी, मतलब साग, कुकर जो है ना पूरा साग से भरा हुआ था। और उसके बाद देखिए ये जो है ना आधा हो गया है, क्योंकि साग पिचक गया। और ये देखिए अगर हम इसको दबा रहे हैं तो लहसुन है और अदरक है, सभी चीज़ जो है ना बहुत ही अच्छे से गल रही है। और अब हमें क्या करना है कि कुकर के, सॉरी, गैस को हम बंद कर देंगे। और फिर उसके बाद हमें इसको घोटना है। ये जो होती है ना जिससे हम दही घोटते हैं, मथनी, कुछ भी ऐसा हो मैसर टाइप का, आप उसको इससे जो है ना अच्छे से 10 मिनट आपको लगेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इस तरह से साग को बनाएंगे तो एक बहुत ही देसी स्वाद आता है साग में। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं शॉर्टकट में, तो फिर आप इसको ना मिक्सी में पीस भी सकते हैं। पर ऐसा बनाए हुए साग और मिक्सी से पीसे हुए साग दोनों के टेस्ट में बहुत ही फ़र्क होता है। तो एकदम अगर आप पूरी तरह से देसी स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करिए, नहीं तो आप जो है ना मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं। थोड़ी ही देर में, 10 मिनट बाद ही देखिए हमारा साग जो है ना अच्छे से घुट गया है। इस तरह से आप उसको जो है ना, इस तरह से हमें इसको घोट लेना है। तो और इसके बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, फिर हमसे इसको गैस में चढ़ा देंगे, गैस की फ्लेम को तेज़ कर देंगे। और इसमें जो है ना मक्के का आटा, 2 चम्मच मक्के का आटा मैंने लिया हुआ है। तो इसको हमें इस तरह से एक बार में ही सारा नहीं डालना है, इस तरह से डाल करके जो ना इसको मिक्स करते हुए हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से चम्मच को उल्टा घुमाते हुए मिक्स कर लीजिए। उससे क्या होगा कि इसकी जो है ना गुठलियाँ नहीं बनेंगी, और ये जो मक्के का जो आटा है ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है ना, तो आप इसमें बेसन का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह इसी प्रोसेस में आप बेसन को भी मिला सकते हैं। इससे क्या होता है कि साग में एक बाइंडिंग आती है, जो अलग अलग पानी और साग अलग भागता है वो नहीं होता, अच्छे से एक मिक्सअप हो जाता है। इस तरह से 3 बार में हमने जो है ना मक्के के आटे को साग में अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए मिक्स हो गया, और गैस की फ्लेम को हमने जो है ना इस टाइम पे तेज़ कर दिया है। तो साग जो है ना नीचे से पक रहा है, फदकना हमारे यहाँ बोलते हैं इसको। वो बबल्स बन करके ऊपर आ रहे हैं। तो देखिए कुकर के ऊपर भी आ गया है। तो आप इस तरह से ना ढक्कन इसको लगा दीजिए, और इस तरह से साग को जो है ना 3-4 मिनट तक अच्छे से आप इसको पका लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा सा टेक्सचर आया है हमारे साग का, और बहुत ही अच्छे से साग जो है मिक्स हो चुका है। पानी और साग अलग अलग नहीं भाग रहा है, सभी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। और लहसुन और गार्लिक की बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। तो इस तरह से हम इसको 5-7 मिनट तक हम इसको अच्छे से हम पका लेंगे साग को। और फिर हमारा साग जो है ना बन करके आधा तैयार हो गया। अब हमें रह गया है इसमें तड़का लगाने के लिए। तो एक कढ़ाई में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। सरसों का तेल में डालिए, सरसों के तेल का यूज करिए तो बहुत ही अच्छा साग बनता है। और तड़के के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और साथ ही लहसुन
अच्छे से आप इसमें लहसुन डाल दीजिए, जो है ना 2 चम्मच भर करके लहसुन छोटा छोटा चॉप करके आप डाल दें इसमें। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 बड़ी अनियन, अच्छे से महीन महीन हमने छोटी छोटी कट कर ली थी, उसको डाल देंगे। और सारी ही चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च जो है ना आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि जब हमने साग पकाया था ना कुकर में, उसमें भी हमने हरी मिर्च डाली थी। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप उसमें ज़्यादा हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं। प्याज को हमें रेड कर लेना है और फिर हम इसमें 1 चम्मच जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट हम इस पे डाल देंगे। मार्केट वाला है तो वो डाल दीजिए, लेकिन अगर आप घर में तुरंत ही कूट के तैयार करते हैं ना तो उसकी खुशबू बहुत ही स्ट्रांग होती है और बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। सारी ही चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे, मिक्स कर देंगे। और प्याज को हमने देखिए अच्छा सा हमने ब्राउन तक भून लिया है। और फिर हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। एक हमने यहाँ पे लिए हुए हैं 2 बड़े बड़े टमाटर थे, उनको अच्छे से हमने चॉप कर लिया है और उसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और टमाटर को भी हमें अच्छे से पका लेना है। और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप स्वाद अनुसार ही डालिएगा, क्योंकि जब साग हमने उबाला था ना बॉईल करने में, हमने उस टाइम पर भी नमक का यूज किया हुआ था। इसलिए अब इस टाइम पे आप नमक कम डालिए, स्वाद के अनुसार ही डालिए कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। सारी ही चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। टमाटर भी हमारा देखिए बहुत अच्छे से टमाटर गल गया है, अच्छे से पक गया है। और मसालों ने जो है ना तेल छोड़ दिया है। बस इतने ही मसाले इसमें जाना है और कोई भी मसाला इसमें हम नहीं डालेंगे। और देखिए जब मसाले ने तेल छोड़ दिया, फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमारा घुटा हुआ साग पड़ा है ना कुकर में, उसको हम इसमें डाल देंगे। और सारी ही चीज़ों को हमें कर देना है अच्छे से मिक्स। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़े से भी अच्छा लग रहा है, तो नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ, आप लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपका सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए फिर हम ना इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से हमने साग में मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। 5 मिनट तक इसको अच्छे से थोड़ा सा पका लें, जिससे साग और मसाला दोनों आपस में अच्छे से मिल जाए और एक अच्छे से फ्लेवर के साथ हमारा साग तैयार हो जाए। साथ ही हमने इसमें डाल दिया है बटर। बटर आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ही बटर डाला है, 2 चम्मच के करीब। ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा बटर पसंद है तो आप ज़्यादा बटर डाल लीजिए, तो और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारा सरसों का साग बन करके है तैयार। इसको हमने सर्व कर लिया है। और साथ ही बनाई थी हमने मक्के की रोटी। और मक्के की रोटी के साथ इस सरसों के साग का स्वाद तो 4 गुना बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक